हिमाचल प्रदेश अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा जी हैं। सर, सबसे पहले तो संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। सर, चूंकि ये ऐतिहासिक मौका है, 100 साल पूरे हो गए हैं इस सम्मेलन के, क्या कहना चाहते हैं? हमारी शुभकामना भी है और जिस धरती से शुरू हुआ उसी धरती पर पुनः इतिहास बन रहा है। और इस 100 वर्ष के सफ़र में लोकतंत्र बहुत उतार चढ़ाव देखते हुए आज़ादी अमृत महोत्सव तक पहुंच चुका है और बहुत मजबूती के साथ ये विश्व के मार्गदर्शक के रूप में कदम बढ़ा चुका है। और ये 100 वर्ष भारत के लोकतंत्र से पूरे विश्व के लोग सबक ले रहे हैं कि विभिन्नताओं में एकता के साथ जिस तरह से ये अपने कार्य कर रहे हैं, विकास के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, बौद्धिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, और सबसे बड़ी विशिष्टता रही है कि अलग अलग विभिन्नताएं कई रूप में प्रदर्शित होता है, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है तो वो एकता अनेकता में एकता स्पष्ट दिखाई पड़ता है और गणतंत्र की खूबसूरती भी झलकती है। गांव के गलियों से, झोपड़पट्टी से भी संसद के सर्वोच्च शिखर पर लोग बैठ रहे हैं। ये भारत के लोकतंत्र में ही संभव है, दूसरे जगह ऐसा संभव नहीं है। चूंकि आपने एकता में अनेकता में एकता की आपने बात की, पीठासीन अधिकारी देश के संविधान का कस्टोडियन भी होता है। लोकतांत्रिक रूप से इस देश को एक रखने में आप लोगों की एक महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है। अपनी इस भूमिका का मूल्यांकन आप कैसे करते हैं? देखिए, कोई भी पीठासीन किसी न किसी दल से आते हैं, लेकिन जिस दिन पीठासीन के पद पर बैठते हैं तो वो एक शिक्षक की भूमिका में आ जाते हैं। सामने बैठा हुआ व्यक्ति किस जाति का है, किस धर्म का है, किस क्षेत्र का है, किस भाषा का है, ये दिखाई नहीं पड़ता। वो लगता है कि विद्यालय के अंदर जैसे बच्चे हमारे सभी एक समान दिखाई पड़ते हैं और सभी का संरक्षक के रूप में, अभिभावक के रूप में शिक्षक जैसे बैठता है। संवैधानिक विधायिकी कार्य के साथ साथ उसके मान सम्मान, उसकी भावनाओं का, उसके क्षेत्र का, सरकार और विधायक के बीच में समन्वय बनाने का ये भाव मन के अंदर आता है। और उसी भाव में जब अपना स्वार्थ छोड़कर निस्वार्थ भावना से एक अभिभावक का रोल अदा करता है तो निश्चित तौर पर बहुत आसान हो जाता है सदन के अंदर काम करना, और सभी सदस्यों का स्नेह और प्यार सम्मान उस पीठासीन को मिलता है। सर, बिहार विधानसभा में अगर मैं पहल की बात करूं तो किन नए पहल की शुरुआत आपने की है, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल की अगर मैं बात करूं कि किस तरह का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, पहली बार हमें मौका मिला, और बता दूं कि उस सदन में सबसे कम उम्र का, अनुभव में भी कम, लेकिन जो लोगों के बीच से, अपने पूर्वजों और अभिभावकों के बीच से सीखा सदन के अंदर, और जो एक विधायक के नाते हम फील करते थे कि ये होना चाहिए, उस अनुभव को हमने प्रयास किया कि शुरू करें, लगाएं। सदन के अंदर हम सिर्फ विधायिकी कार्य में हाथ उठाने वाले विधायक न बने, हाँ ना में सिर्फ अपनी सहमति न दें, हम बहस में भागीदारी करें, हम प्रश्नों के माध्यम से सरकार के सामने सच को उजागर करें और उसमें पूरक प्रश्न के माध्यम से लोग ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करें। तो ये एक नई परंपरा का हमने शुरुआत किया कि एक एक प्रश्न पर 1 दर्जन से ज़्यादा पूरक प्रश्न का अवसर सदस्यों को हमने दिया। हमने शून्यकाल में ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य भागीदारी करे, 15 जहाँ होता था वहाँ 76 तक ले गए। हमने सदस्यों को ऑनलाइन क्वेश्चन का जवाब पहले भेज दिया ताकि सदन का समय बचे और पूरक प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ये पहली बार, पहले 15 से 25% तक आता था, अब 100% प्रश्नों का जवाब आ रहा है। एक बड़ा परिवर्तन हुआ। हमने सदस्यों को आग्रह भी किया, उनके साथ जो निजी सचिव पीए रहते हैं उन लोगों को भी कहा कि प्रशिक्षित हो। यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सदस्यों को, उनके परिवारों को, उनके क्षेत्र के लोगों को उत्साहित किया, देखें, जिससे सदस्य का भी मनोबल बढ़ता है। वो लोग प्रेरित भी करते हैं कि आप फलाने प्रश्न को दें। लोग की भागीदारी होती है, सिर्फ सदस्य ही प्रश्न नहीं करते हैं, सदस्य को लोग भी प्रश्न करने के लिए अपनी बातों को भेजते हैं, जानकारी भेजते हैं और करंट जवाब पूरक में आता है।
ये सब परिवर्तन हमने किया है। पीएम मोदी ने अपने उद्घाटन भाषण में अगले 25 साल को बहुत महत्वपूर्ण बताया देश के लिए, और कर्तव्य शब्द का जिक्र 3 बार उन्होंने किया। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी सचमुच में अद्वितीय हैं, और उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है यह एक संयोग न कहा जाएगा। 21वीं सदी का भारत स्वामी विवेकानंद जी ने जो घोषणा किया था कि भारत विश्व गुरु बनेगा, 21वीं सदी भारत का होगा, आज एक मजबूत नेतृत्व देश को मिला है जो निस्वार्थ राष्ट्र की सेवा में लगे रहते हैं और पूरे विश्व के अंदर इनको स्वीकार कर रहा है। उन्होंने कितनी बड़ी बात कही है भारत अमृत महोत्सव के अवसर पर कि कर्तव्य पर हमको जोर देना है। 2/3 आबादी भारत में नौजवानों का है, और नौजवान को अधिकार, संवैधानिक अधिकार की जानकारी कई राजनेताओं के द्वारा दिया जाता है, आंदोलन, हंगामा, उसके बारे में प्रेरणा, लेकिन उसकी कर्तव्य का बोध कहीं न कहीं गौण होते जा रहा। और आज सच है कि युवाओं के बीच, आम नागरिकों के बीच, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायकों के बीच भी हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करें, क्योंकि हम सर्वोच्च जगह पर थे। हमारा सांस्कृतिक विरासत और इतिहास बताता है कि पूरे विश्व का हम नेतृत्व करता थे, पूरे मानव जाति का हम वसुधैव कुटुंबकम के भाव से प्रेरणा देते थे। आज उसकी ज़रूरत है। ये 21वीं सदी में कर्तव्य का बोध जिस दिन हर भारतीय को हो जाएगा, जबकि एक शुरुआत हुई है कोरोना काल में, हमने विश्व की सेवा के लिए कदम बढ़ाया, मानवता की रक्षा के लिए। कितनी बड़ी बात है कि इतनी बड़ी आबादी, 140 करोड़ की आबादी में कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरा। ये कोई एक व्यक्ति का देन नहीं, ये सभी माँ भारती के संतान एक दूसरे के रक्षा के लिए खड़ा हुआ, सहयोग किया, एक सामाजिक योद्धा के रूप में काम किया, और प्रधानमंत्री जी की इसमें बड़ी प्रेरणा रही। तो प्रधानमंत्री जी का ये जो भविष्यवाणी है, जैसे डिजिटल इंडिया का उन्होंने कल्पना किया जो कोरोना काल में काम आया, कर्तव्य का बोध, आने वाला 100 वर्ष जब भारत की आज़ादी का होगा तो विश्व के सामने भारत मान सम्मान स्वाभिमान के साथ फिर उसी तरह से खड़ा होगा जैसे हजारों वर्ष पूर्व भी हम उस तरह का नेतृत्व कर रहे थे। वर्तमान कॉन्फ्रेंस से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर हमको 100 वर्ष के अनुभव को लेकर क्या कमी रही, हम उसको सुधार करें, और हम बेहतर एक नए युग की ओर प्रवेश कर रहे हैं। ये 100 वर्ष गुलामी से लेकर आज़ादी तक और अमृत महोत्सव तक पहुँचे हैं, लेकिन अब अमृत महोत्सव को हमको भारत को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाना है। इसके लिए रणनीति बनानी है। भारत की हर नागरिक के मन के अंदर राष्ट्रवाद पूरी तरह से समाहित करना है, इसके लिए प्लानिंग करनी है, और अपने स्वार्थ को छोड़कर राष्ट्र प्रथम, एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की बात मन के अंदर संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने की नीति बनानी होगी। सदन की गरिमा, मर्यादा, सदन ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चले, सदन में सबकी भागीदारी हो, और हमारे जो प्रतिनिधि आए निश्चित तौर पर समाज और राष्ट्र उस पर गर्व करे, वो एक विरासत के रूप में जाने जाएं। इसकी ज़रूरत पर एक नीति बननी चाहिए, एक वातावरण बनना चाहिए, ये हम यहाँ से अपेक्षा रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अध्यक्ष जी, एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की बात कर रहे हैं कैमरामैन दुष्मंता के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, संसद टीवी, शिमला।